चलिए आज की क्लास में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहाँ खेला गया था? तो बताइएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहाँ खेला गया था? तो हमेशा रखिएगा दुबई में खेला गया था। किस स्टेडियम में? तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। और बताइएगा दुबई के किस शहर में खेला गया था? तो याद रखना यूएई शहर में खेला गया था। याद रखिएगा यूएई शहर में खेला गया था। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो हमेशा याद रखिएगा भारत ने जीता था। याद रखना अपना प्यारा भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? याद रखिएगा अगला प्रश्न है कि भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर ट्रॉफी जीती? भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर ट्रॉफी जीती? तो बताइएगा इंग्लैंड होगा कि न्यूजीलैंड होगा कि पाकिस्तान होगा कि दक्षिण अफ्रीका होगा? तो हमेशा याद रखिएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड को हराकर जीता। और कितने विकेट से जीता था? तो याद रखना 4 विकेट से जीता है। कौन? तो भारत ने। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है फाइनल मैच में भारत के लिए सर्वाधिक रन किसने बनाया? फाइनल मैच में भारत के लिए सर्वाधिक रन किसने बनाया था? तो हमेशा याद रखिएगा अपना हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा ने बनाया था। रोहित शर्मा ने बनाया था। कितना रन बनाया था? तो हमेशा याद रखिए 67 रन बनाया था। याद रखिएगा 67 रन बनाया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे मिला? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे मिला? तो बताइएगा जसप्रीत बुमराह होगा कि रोहित शर्मा होगा कि रचिन रविंद्र होगा कि बाबर आजम होगा? तो हमेशा रखिएगा रचिन रविंद्र को मिला। याद रखना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला था? याद रखना रचिन रविंद्र को। देख लीजिए रचिन रविंद्र का फोटो है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है इस टूर्नामेंट में कुल कितनी टीमें शामिल थी? बताइए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के टूर्नामेंट में कितने देश शामिल थे? तो हमेशा रखिएगा 8 देश शामिल थे। 8 देश शामिल थे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बताए उनका सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत ने अपने सभी मैच कहाँ खेले थे? बताइएगा भारत ने अपने सभी मैच कहाँ खेले थे? तो हमेशा रखिएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने कितनी बार यह खिताब जीता था? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने कितनी बार यह खिताब जीता था? तो हमेशा याद रखिएगा तीसरी बार। हमेशा याद रखिएगा तीसरी बार यह खिताब जीता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइएगा पहली बार कब जीता था? तो याद रखिएगा 2002 में जीता था। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी कब जीता था? याद रखना 2002 में जीता था। दूसरी बात की बात किया जाए दूसरी बार कब जीता था? तो याद रखना 2013 में जीता था। और तीसरी बार कब हुआ? तो याद रखना तीसरी बार 2025 में जीता है। तो ये सब डेट को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत ने फाइनल में जीत के लिए कितने रन का लक्ष्य हासिल किया था? बताइएगा भारत में ने फाइनल में जीत के लिए कितने रन का लक्ष्य हासिल किया? तो हमेशा रखिएगा 254 होगा। सॉरी 251 यहाँ पर दिया हुआ। तो याद रखना 254 होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रोहित शर्मा होगा कि विराट कोहली होगा कि मोहम्मद शमी होगा कि हार्दिक पांड्या होगा? तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? याद रखना है हमारा हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा हो जाएगा। हिटमैन का नाम क्या है? याद रखना रोहित शर्मा बाबू। ठीक है। याद रखिएगा कितने रन बनाए थे? तो याद रखना 76 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे? 76 रन बनाए थे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन मूल रूप से किस देश में होना था? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन मूल रूप से किस देश में होना था? तो हमेशा रखिएगा पड़ोसी देश। हमारा पड़ोसी देश कौन है? तो याद रखना पाकिस्तान। भारत का पड़ोसी देश कौन है? तो याद रखना पाकिस्तान में होना था। लेकिन भारत ने मना कर दिया, दुबई में किया। याद रखिएगा दुबई में शिफ्ट हुआ। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच कहाँ खेला गया था? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच कहाँ खेला गया था?
कराची में कि लाहौर में कि दुबई में कि अबू धाबी में? तो याद रखना है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है, फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बनाए? फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बनाए थे? तो हमेशा याद रखिएगा 251 रन बनाए थे। 251 रन बनाए थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप स्टेज में भारत ने कितने मैच जीते? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप स्टेज में भारत ने कितने मैच जीते? 2 मैच की 3 मैच की 4 मैच की 5 मैच? तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 मैच जीते। याद रखिएगा 3 मैच जीते। याद रखिएगा पहले 2002 में जीते और दूसरा 2013 में जीते, 2013 में जीते और तीसरा कब जीते? याद रखना 2025 में जीते। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में कौन सी टीम विजयी रही? तो याद रखना अपना प्यारा भारत विजयी रही थी। अपना प्यारा भारत क्या रही थी? विजयी रही थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया था? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया था? भारत बनाम पाकिस्तान कि इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया कि न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका कि अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश? तो हमेशा याद रखिएगा कब किसके बीच खेला गया था? तो याद रखना न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बताए उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस महीने में हुआ था? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस महीने में हुआ था? तो हमेशा याद रखिएगा मार्च और अप्रैल महीने में हुआ था। हमेशा याद रखिएगा मार्च और अप्रैल महीने में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन और बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल कितने विकेट से जीता? बताइए भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल कितने विकेट से जीता? तो हमेशा याद रखिएगा 4 विकेट से जीता। 4 विकेट से जीता था। याद रखिएगा 4 विकेट से जीता था। ऑप्शन और बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है, भारत के खिलाफ फाइनल में न्यूजीलैंड की ओर से सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? याद रखिएगा ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है बाबू, ये भी गलत है। भारत के खिलाफ फाइनल में न्यूजीलैंड की ओर से सर्वाधिक रन किसने बनाया था? तो हमेशा याद रखिएगा किसने बनाया था। तो याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डैरिल मिचेल बाबू, ठीक है, डैरिल मिचेल ने, याद रखना मिचेल ने बनाया था, मिचेल ने बनाया था। याद रखिएगा कितने रन बनाया था? याद रखना 63 रन बनाया था, 63 रन बनाया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है, इस टूर्नामेंट के दौरान सर्वाधिक छक्के किस बल्लेबाज ने लगाए थे? याद रखिएगा हिटमैन रोहित शर्मा ने लगाए थे। याद रखना हिटमैन रोहित शर्मा ने लगाए थे। फाइनल मैच में कितने छक्का लगाए थे? याद रखना 3 छक्का लगाए थे, जो कि सर्वाधिक छक्का लगाने वाले थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किस गेंदबाज ने हैट्रिक ली? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किस गेंदबाज ने हैट्रिक ली थी? तो हमेशा याद रखिएगा कुलदीप यादव ने। याद रखना कुलदीप यादव ने हैट्रिक ली थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज कौन थे? बताइएगा भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज कौन थे? तो याद रखना हमेशा कौन थे? तो याद रखना के.एल. राहुल थे, के.एल. राहुल थे। याद रखिएगा के.एल. राहुल थे, ठीक है, देख लीजिएगा इमेज के.एल. राहुल का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज ने लिए? बताइएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज ने ली थी? याद रखिएगा इसमें कंफ्यूजन आप लोग को हो सकता है। याद रखिएगा चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती भी 9 विकेट लिए थे। वरुण चक्रवर्ती भी 9 विकेट लिए थे और मोहम्मद शमी भी क्या लिए थे? 9 विकेट लिए थे। याद रखिए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती कितने मैच खेले थे? तो याद रखना 3 मैच खेले थे। वरुण चक्रवर्ती कितने मैच खेले थे? 3 मैच खेले थे। ये कितने मैच खेले थे? तो याद रखना 5 मैच खेले थे। ये कितने मैच खेले थे? 5 मैच खेले थे। लेकिन देखिएगा अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए
एग्जाम में अगर ऑप्शन दिया रहे वरुण चक्रवर्ती तो वरुण चक्रवर्ती लगाइएगा, अगर मोहम्मद शमी दिया रहे तो मोहम्मद शमी लगाइएगा। लेकिन वर्तमान में कौन हो जाएगा, जीत के अकॉर्डिंग हो जाएगा वरुण चक्रवर्ती हो जाएगा, क्योंकि 3 मैच खेले थे और 9 विकेट ले लिए थे। याद रखना 3 मैच खेले थे और 9 विकेट ले लिए, लेकिन मोहम्मद शमी क्या किए थे, 5 मैच खेले थे, 9 विकेट लिए थे। तो याद रखिएगा इसमें कौन विजेता हो जाएगा, वरुण चक्रवर्ती हो जाएगा। लेकिन अगर मोहम्मद शमी नहीं दिया रहा है, अब वरुण चक्रवर्ती खाली दिए रहे तो वरुण चक्रवर्ती लगाइएगा ऑप्शन में, और मोहम्मद शमी दिया रहे अब वरुण चक्रवर्ती नहीं दिया रहे तो मोहम्मद शमी लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग को ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो याद रखना हमारा अपना प्यारा से देश यानी कि भारत करेगा। याद रखना प्यारा से देश कौन करेगा, भारत करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का प्रथम संस्करण कब आयोजित हुआ था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का प्रथम संस्करण कब आयोजित हुआ था, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो सभी बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 1998 में। 1998 में हुआ था। याद रखिएगा इसमें कौन जीत के हासिल किया था, तो याद रखना साउथ अफ्रीका इसमें जीत हासिल किया था। साउथ अफ्रीका इसमें क्या किया था, जीत हासिल किया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले संस्करण की मेजबानी किस देश ने की थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले संस्करण की मेजबानी किस देश ने की थी। पाकिस्तान होगा कि भारत होगा कि श्रीलंका होगा कि बांग्लादेश होगा। याद रखना हमारा पड़ोसी देश कौन है, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के प्रथम संस्करण को किस नाम से जाना जाता था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के प्रथम संस्करण को किस नाम से जाना जाता था, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉकआउट ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। नॉकआउट ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि वर्ष 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था। अब वर्ष 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था, बताइएगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है पाकिस्तान है, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो बताइएगा किसने जीता था, तो हमेशा याद रखिएगा पाकिस्तान ने जीता था। हमेशा याद रखिएगा पाकिस्तान ने जीता था। किसको हरा कर जीता था, तो याद रखना भारत को हरा कर जीता था। याद रखिएगा भारत को हरा कर जीता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है। बताइएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन सी है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि क्रिस गेल हो जाएगा। क्रिस गेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिएगा क्रिस गेल का फोटो इमेज देख लीजिएगा। ठीक है, क्रिस गेल कहाँ के खिलाड़ी है, तो याद रखना वेस्ट इंडीज के बाप। ठीक है, वेस्ट इंडीज के, याद रखना है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है। बताइएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काइल मिल्स हो जाएगा, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो याद रखना न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कब की थी। भारत ने पहली बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कब की थी, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो सभी बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो याद रखना 2006 में मेजबानी की थी। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे सफल टीम कौन सी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे सफल टीम कौन सी है, तो याद रखना भारत हो जाएगा। अपना प्यारा भारत हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा भारत ने कितने बार जीत चुका है, तो याद रखना 3 बार जीत चुका है। कब कब जीता है, तो याद रखना पहला तो 2002 में जीत लिए हैं, अब फिर 2013 में जीत लिए थे। याद रखिएगा 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फिर कब जीते, तो याद रखना 2025 में जीते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कितना बार जीता है, तो याद रखना 2 बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया कितना बार जीता है, तो हमेशा याद रखिएगा 2 बार जीता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो अगला प्रश्न है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के में सर्वाधिक मेजबानी किस देश ने की है। बताइएगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में सर्वाधिक बार मेजबानी किस देश ने की है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
इंग्लैंड ने की है, याद रखना है इंग्लैंड ने की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है, किस ट्रॉफी को मिनी विश्व कप भी कहा जाता है? इस ट्रॉफी को मिनी विश्व कप ट्रॉफी भी कहा जाता है, कप भी कहा जाता है, तो याद रखना है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को मिनी विश्व कप भी कहा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना जय शाह हो जाएगा, जय शाह हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 20 सही उत्तर हो जाएगा। जय शाह किसके पुत्र हैं? तो बताइएगा जय शाह किसके पुत्र हैं? तो याद रखना अमित शाह के पुत्र हैं। याद रखिए जय शाह किसके पुत्र हैं? तो याद रखना अमित शाह के पुत्र हैं। आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो हुआ है वो किसके मेजबानी में हुआ? बताइएगा आप लोग, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो हुआ है किसके मेजबानी में किया गया है? याद रखना पाकिस्तान के मेजबानी में किया गया। हमेशा याद रखिएगा पाकिस्तान की मेजबानी में किया गया है, तो ये सबको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।